हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके देखो बेटा, लास्ट मॉडल पेपर है आज आपका, और इसका पार्ट नंबर 2 है। सभी मॉडल पेपर हमने हल कर रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है और पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या की समान रहेगी। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? बहुत आसान प्रश्न है। आपसे बोला गया है कि जितनी यहां पर बेटा पंक्तियों की संख्या है उतनी ही कॉलमों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे मैंने बोला कि आपके कॉलम जो है 10 है, यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, तो उनके पीछे बच्चे भी कितने कितने होने चाहिए? 10 10 होने चाहिए। यानी कॉलम और पंक्तियां दोनों आपस में बराबर होना जरूरी है। तो हम यहां पर लिखेंगे माना कि क्या पंक्तियों की संख्या, जो पंक्तियों की संख्या है वो बेटा हम यहां पर मान लेंगे जो कि है x। तो हम यहां पर लिख देंगे x है। और कॉलमों की जो संख्या है, कॉलमों की संख्या, वो संख्या हम मानेंगे बेटा x, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। मैंने बोला 10 कॉलम है, प्रत्येक बच्चे 10 10 खड़े हुए हैं, प्रत्येक कॉलम में 10 10 बच्चे पड़े हुए हैं। तो खड़े हुए हैं, तो एक बात बताइए कितने बच्चे हो गए? 10 दैया 100 हो गए ना। 10 को गुणा 10 से करा। ऐसे यहाँ पर x को गुणा x से कर देंगे। कितने बच्चे खड़े हुए हैं? 500। तो x की पावर 2 बराबर 500 हो जाएगा। यहां से पावर 2 हटाओगे, सामने लग जाएगा वर्गमूल। अब आप वर्गमूल निकालोगे 500 का इस प्रकार से, और पीछे से बनेंगे दो दो के जोड़े। अब 5 में देखो स्क्वायर मैच करना होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 3 तिया 9, ज्यादा हो गया तो 2 का जाएगा 4 बार, 2 प्लस का 2 तो 4 हो गया। यहां पर 1 आ गया और डबल जीरो हम यहां पर लिख देंगे। अब यदि आप 1 से कर रहे हो तो 1 लगा के 1 से गुणा करो, 2 कर रहे हो तो 2 लगा के 2 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा? 84 आएगा, 84 आएगा। 3 लगा के कर रहे हो तो 3 से गुणा कर दो, 129 ज्यादा हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा? 84 लगाना पड़ेगा। कितनी बार गया? 2 बार गया। यहां पर भी 2 और प्लस का कर देंगे 2, तो यहां पर हमारे पास शेषफल कितना बच गया? 16। तो यहां पर हम लिखेंगे, यदि हम यहां पर क्या कर देते हैं, 16 बच्चों को, विद्यार्थियों को बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास कॉलमों की संख्या और उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है उन दोनों का मान इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा क्या बेटा? इसका हो जाएगा 16, यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने एक हेयर ड्रायर है जो कि 8% वैट सहित 5,400 रुपए में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखो, वैट जोड़ने से पहले, और जब भी पहले की प्राइस आपसे पूछी जाए हमेशा एक्स, तो हम मानेंगे कि इसका की जो पहले का जो मूल्य है ना वो क्या है? एक्स रुपए है। इस पे 8% वैट लग रहा है, तो परसेंट एट के नीचे 100 लगा देंगे, गुणा एक्स का, तो 8 बटे क्या हो गया बेटा? 100 एक्स हो गया। वैट जब भी लगेगा प्राइस बढ़ेगा, तो पहले का प्राइस था एक्स, एक्स प्लस 8/100 एक्स, ये लग गया वैट, बराबर कितने का? 5,400 रुपए चुकाए गए। नीचे एक, दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। एक का भाग 100 में दोगे 100 आएगा, और 100 को एक्स से गुणा कर दो, 100 एक्स हो जाएगा। एक आएगा, एक को 8 एक्स से गुणा कर दो, 5,400। दोनों को जोड़ो, 108/100 एक्स बराबर 5,400 बटे 1, और ब्रज गुणा कर दो। 108 एक्स को 1 से करोगे 108 एक्स आएगा, और 5,400 को 100 से करोगे तो 5 डबल जीरो और 2 जीरो लगा दो, एक्स को बाहर कर दो, गुणा चल जाएगा बेटा किसमें? भाग में। तो यहां पर 108 का आप भाग दोगे तो आपके पास जाएगा 5,000 बार। यानी जो पहले का जो प्राइस होगा वैट जुड़ने से पहले, वो हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 5,000 रुपए यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमारा यहां पर बेटा ये प्रश्न भी क्लियर हो गया है। ठीक है? तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है यहां पर? अगला प्रश्न है हमारा, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, और यदि चाल वही रहे, चाल वही रखना है आपको, तो 5 घंटे में कितनी दूरी वह तय कर पाएगा? तो इस प्रकार आप करिए, बॉक्स बनाइए। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि का प्रश्न है। यहां पर लिखोगे आप समय कितना ले रहा है, और उसकी जो चाल है या दूरी, सॉरी, वो कितनी चलता है। तो 25 मिनट में चलता है बेटा 14 किलोमीटर। चाल वही रहनी चाहिए, तो 5 घंटे में आपको बताना है। यहां पर मिनट है तो इसको मिनट में बदलो,
1 मिनट में होती है 60, तो 5 से गुणा कर दो, कितनी हो गई भाई, 1 घंटे में सॉरी 60 मिनट होती है, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 300, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये x1 होता है, ये y1, ये x1 y1 x2, और ये हो जाएगा बेटा y2। जब आपने समय बढ़ा दिया दूरी भी बढ़ जाएगी, और जब समय भी बढ़ रहा है दूरी भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष विधि है, जिसका सूत्र होता है x1 गुणा y2 बराबर x2 गुणा y1। तो 25 गुणा y2 हमें ज्ञात करना है, 300 गुणा 14, y2 को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब 25 का भाग दो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो 14 गुणा 12 कर दो, तो कितना आएगा, 12 चौके 48, और 12 कम 12 और 4 कितना हो गया 16, तो बेटा 168 किलोमीटर वो अब दूरी तय कर पाएगा, ठीक है ना बेटा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, सरल कीजिए a प्लस बी। यहां पर हमें क्या करना है, देखो पहले a को गुणा इन दोनों से करो, इन तीनों से करो सॉरी, तो a को 2a से करोगे 2a² आएगा, 3b को a से करोगे 3ba आएगा, प्लस a को c से करोगे ac आएगा, प्लस 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 b को 2a से करोगे 2ab आएगा, प्लस माइनस माइनस 3b² हो जाएगा, प्लस प्लस, और b को c से करोगे bc। अब बेटा यहां पर ध्यान देना, माइनस है तो माइनस लगाओ, c को 2a से करो क्या आएगा 2ac आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3b को c से करो क्या आएगा 3bc आ जाएगा। स्क्वायर का एक ही है, इसी प्रकार लिख दो, ए बी है क्या, बिल्कुल है, 3 में से एक 2 गया तो कितना बचा, एक ए बी बचा, माइनस का नंबर बड़ा है। ए सी हमारे पास है क्या, ए सी हमारे पास है, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस का नंबर बड़ा है, 2 में से एक गया तो क्या बच गया, एक ए सी बच गया। बी स्क्वायर का हमारे पास एक ही नंबर है, और यहां पर बी सी, यहां पर भी बी सी, 3 और 1 कितना हो गया 4 बी सी हो गया, तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला 21वां है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो खोखले बेलन का होता है बेटा 2πr(h), और आपको इसका एरिया दिया हुआ है 4224। इसकी ऊंचाई का अनुदेश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप हमें ज्ञात करना है। एक बेलन है खोखला, इस खोखले बेलन में यहां पर इसका एरिया दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है 4224, ये क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, इसको अनुदिश इसको काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार जिसकी चौड़ाई जो है ना वो कितनी है बेटा 33 सेंटीमीटर है, इसको काटकर चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप, अब आयताकार चादर का जो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई तो हमारे पास है, हमें चाहिए भैया लंबाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई यहां पर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अब हम लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बेटा बिल्कुल आसान प्रश्न है, दोनों चीजें सेम है, इसको काटकर इसी को बनाया जा रहा है, तो यहां पर लगा दो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, वो बराबर होगा किसके, आयत के क्षेत्रफल के, आयत के क्षेत्रफल के। क्यों बेटा, क्योंकि इसी को काटकर इसी को बनाया जा रहा है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो बेलन का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना है 4224, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको बेटा इसमें चौड़ाई आपको दी हुई है जो कि कितनी है 33 है, लंबाई को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब 33 का यहां पर 4224 में आप भाग दे दो तो आपके पास आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा लंबाई कितना हो गया 128, और चौड़ाई कितना हो गया बेटा, चौड़ाई हो गया 33। तो यहां पर जोड़ो इनको, कितना आएगा 8 3 11, 3 और 2 5 1 6 और 1 161, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 1 3, 322 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा परिमाप का, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर आ गया बेटा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है, नीचे दी गई तालिका का प्रयोग कर रैखिक आलेख बनाना है, विभिन्न स्कूलों से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली में उपस्थित आने वाले वाहनों की संख्या में दी हुई है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पेपर में कीजिएगा बेटा आप, मेरे पास देखो रफ कार्य एक तरह का, यहाँ पर आप लिखोगे रैली का नाम, यहाँ पर लिख दो रैली का नाम, रैली का नाम लिख देंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पर हो जाएगी वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे स्कूल ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारा डी है, ठीक है ना।
अब देखो बेटा, पैमाना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 5 5 का अंतर दूंगा, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ले लो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है 15, तो 15 पे कर दो। बी का मान कितना है 10, तो 10 पे कर देंगे। सी का मान कितना है बेटा, सी का मान हमें दिया हुआ है 25, तो 25 पे कर देंगे हम। डी का मान कितना है बेटा 30, तो 30 पे कर देंगे। और इसको हम इस प्रकार मिला देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है, निबंधात्मक प्रश्न है। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड है, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो कुल यहाँ पर त्रिज्यखंड कितने हो गए। प्रायिकता का सूत्र होता है बेटा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमें पहले अनुकूल परिणाम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि कुल कितने हैं। तो देखो कुल कितने हो गए यहाँ पर, तो कुल जो होंगे 3, एक 4, 4 और एक कितना 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हरा त्रिज्यखंड की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम हरे त्रिज्यखंड का कितना है 3 है, तो 3 बटे कुल कितना है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बटे 5 हो जाएगा। और नीला नहीं हो, नीला नहीं होना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या होगी, नीला नहीं होगा तो बेटा लाल होगा और हरा होगा। तो लाल कितना है 1 है और हरा 3 है, तो 4 बटे टोटल कितना है 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर दी गई सूचना को निरूपित एक आलेख बनाना है आपको। उपयुक्त आलेख खींचना है, आलेख खींचना है। तो जैसे आपने अभी प्रश्न किया था बेटा, उसी प्रकार हमें एक क्या करना पड़ेगा, आलेख बनाना होगा। तो आलेख बनाने के लिए देखो, आलेख जो बनेगा वो थोड़ा इस प्रकार से बनता है, बचपन में आपने बहुत बार किया होगा। इस प्रकार से बनेगा आलेख, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लिख देना महीना, महीना कौन कौन सा है, महीना जो है जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, सॉरी जुलाई अगस्त ये है यार, ठीक है। क्या है जुलाई, यहाँ पर लिख देंगे हम जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगला क्या है सितंबर है, फिर अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। इस प्रकार के सारे मंथ है। देखो यहाँ पर पैमाना आप अपने हिसाब से लेंगे। मैंने लिया यहाँ पर 0, 500, 1000, 1500, 2000, फिर 2500 और 3000। आलेख जब बनाओगे आप, जैसे जुलाई का 1000 है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से आलेख बनाओगे, ये हो गया 1000, ठीक है। इसी प्रकार से सारे ब्लॉक बनाने हैं आपको। अगस्त का कितना है, अगस्त का 1500 है, तो 1500 का इस प्रकार बना देंगे, ये हमारा हो गया 1500, ठीक है। इस प्रकार आपको सारे बनाने होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न है आकृति एम एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है डीसी के। बहुत आसान है, जब भी ए सी समान ए बी है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो इस पर ये जो एंगल बनेंगे इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको जो ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है, तो सीधा सा पता चल गया 180 में से 120 माइनस कर दो, कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। एक समबाहुभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण जिसका सूत्र होगा n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n, ठीक है ना। ये इसका सूत्र होता है अंतःकोण निकालने का, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर अंतःकोण का मान दिया हुआ है 165 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n, क्रॉस गुणा कर देंगे। 165 डिग्री को n से करो क्या आएगा 165 डिग्री n आएगा, 180 को n से करो क्या आएगा 180 डिग्री n आएगा, 180 को 2 से करो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। नंबर को इधर ले जाओ, प्लस किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस का 360 डिग्री। तो माइनस का 15 डिग्री बराबर माइनस का 360 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया, एन को बाहर कर दो, गुणा चल जाएगा भाग में। तो यहाँ पर एन का मान कितना आ गया बेटा 24, यानी यहाँ पर भुजाओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 24 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है बेटा। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे हम, पहला पॉइंट देखिए 25 का पहला पॉइंट है 36x की पावर 2 माइनस 49। 36 का वर्ग किसका होता है 6 का, 6 छंग 36, तो 6 और x के ऊपर भी स्क्वायर, और ये होता है 7 का, 7 7 49। यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है बेटा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो एक बार इसे हम लिख देंगे माइनस में और एक बार इसे लिख देंगे बेटा प्लस में, ये इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है,
सेकंड पॉइंट है x की पावर 2 प्लस 6x प्लस का 9। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे, पहले वाले नंबर को तीसरे वाले से गुणा करो। यहां पर कोई नंबर नहीं है आगे तो 1 माना जाएगा। 1 को 9 से करोगे 9 आएगा। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको जोड़ो चाहे घटाओ जब तो मिले 6, और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करे तो आए 9। तो वो नंबर होगा बेटा 3 प्लस 3। 3 प्लस 3 हो गया 6 और 3 तिया हो गया 9। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 3x प्लस का 9, दो दो के बना देंगे जोड़े। यहाँ दोनों में मैच करेगा x, एक x हट गया, यहाँ से x हट गया, 3 बच गया। इन दोनों में मैच करेगा 3, क्योंकि 3 के पाड़े में 3 भी आता है और 9 भी आता है। तो यहाँ पर x बच गया और 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया। एक तो हमारा अंदर का हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा बाहर का। ठीक है ना, ये दोनों सेम है तो इनको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं पावर 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। फिर एक आइडेंटिटी आ गई, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पूरे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार क्या कर देंगे प्लस में, एक बार प्लस में। अब एक बार तो इसे लिखेंगे हम माइनस में और एक बार इसे लिखेंगे बेटा किस में, प्लस में। तो ये तो बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। अगला क्या है, लास्ट प्रश्न है, x की पावर 2 माइनस 5x प्लस का 6। क्या करेंगे हम, वही टुकड़े करेंगे, पहले वाले को तीसरे वाले से गुणा करेंगे, 6 आएगा। जोड़ो चाहे घटाओ जब तो 5 आए, और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करें तो क्या है, 6 आए। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। तो यहां कर देंगे हम x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 3 5 और 2 तिया 6 हो गया। दो दो के जोड़े, x मैच हो गया, x माइनस 2, यहां पर 3 मैच हो जाएगा, x माइनस का 2। कैसे, 3 के पारे में 3 भी आता है और 6 भी आता है। 3 से 3 हट गया, x बच गया, माइनस प्लस माइनस, 3 का भाग 6 में दोगे 2 आ जाएगा। एक अंदर का हो गया और एक हमारा हो गया बाहर का। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बेटा हमने आपके पूरे मॉडल पेपर हल कर लिए हैं, और बाकी के सभी मॉडल पेपर है बेटा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट पर जाइए। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। कमेंट कीजिए कोई दिक्कत है तो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।